अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? कहाँ से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप नेक देख सकते हैं कि माशाल्लाह नेक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप इस नेक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें और अपने लिए ऐसे नेक डिज़ाइन बनाएं। वीडियो को स्किप किए बगैर तमाम पॉइंट को अच्छे से वॉच किया करें ताकि आप लोग एज इट इज सेम डिज़ाइन अपनी ड्रेस पर बना सकें और अपनी ड्रेस को चाचा लगा सकें। हम बुकरम की तरफ आते हैं। हमने 3 इंचेस चौड़ी और 4 इंचेस लंबाई में निशान लगाए। इन दोनों निशानों को मिलाया और अपनी रिक्वायर्ड शेप जिस तरह की आप लोगों को राउंड नेक चाहिए उस तरह की आप शेप ड्रा कर लेंगे। राउंड नेक बेसिक राउंड नेक है। बेसिक राउंड नेक के बाद हम 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। जो सेंटर में वो पॉइंट वो मतलब 2 सूत का लाइन लगाएंगे। इस तरह जो हमारा राउंड शेप कट के साथ है वो रेडी हो चुका है। अब हम आउटर साइड से कट कर लेंगे और इनर साइड से कट कर लेंगे। इस तरह हमारे जो नेक की शेप है यहाँ तक तो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 13 इंचेस लंबी बुकरम लेंगे और जो चौड़ाई में 3.5 इंचेस हो गई। इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम आउटर साइड पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। आउटर साइड से हम 1 इंच का निशान लगाया। उन तमाम निशानों को हम मिला देंगे। जितना हमने निशान लगाया उस निशान को हम कट कर लेंगे। सेंटर से अब हमारी जो पट्टी है वो इस तरह की बनी है। अब हम राउंड नेक को कपड़े पे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा नीटनेस और सफाई के साथ दोनों तरफ से पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इस पर हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस कट्स लगाने से हमें जो फैब्रिक फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमने फैब्रिक को लॉक कर लिया है। अब हम जो सा सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। उसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। बुकरम को फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। आउटर साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड कर चुके हैं और इनर साइड से भी हम मार्जिन सिलाई का मार्जिन देते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसे भी हम ग्लू की मदद से ग्लू लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे पट्टी के साथ साथ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह जो हमारी पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, आप लोगों को मेरी एफर्ट्स कैसी लगती है और आप लोग किस तरह के डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बारीक शटल है, इसको हमने आउटर और इनर दोनों साइडों पर ग्लू की मदद से फिक्स कर लिया है। यहाँ पर शटल लेस को ग्लू की मदद से फिक्स करने का और नेक रेडी करने का बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो उनका स्टेप है मेरे जो बिगनर्स हैं वो इन नेक्स को बआसानी बगैर मेहनत के तैयार कर सकते हैं। ये मोस्टली उन लोगों की आसानी के लिए होता है। इससे आप मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन को बहुत ही बआसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। 1.5 से 2.25 इंच के करीब हमने एक पट्टी तैयार की है। इस पट्टी को हमने सिलाई लगाकर उल्टा किया हुआ है जिससे जो गुम सिलाई में हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम ये पट्टियाँ कट करते रहेंगे और 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ फिक्स करते रहेंगे और साथ हम अपने नेक को भी सेट करके देखेंगे कि हमारी कितनी पट्टियाँ अटैच होंगी। मेरे जो नेक में 5 स्ट्रिप्स ऐड हुई हैं। इसी तरह आप लोग डिज़ाइनिंग करते हुए साथ साथ मेजरमेंट करते रहा करें ताकि आप लोगों का जो डिज़ाइन हो वो बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सेट बैठे। इस तरह हम आयरन के साथ नेक में भी क्रीज डाल लेंगे और जो नेक का सेकंड पार्ट है इसमें भी हम क्रीज डाल लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो सेंटर में फिक्स हो सके। अब हम यहाँ पर जो गले का एंड है वो हम 3 पार्ट में निशान लगाएंगे और इन निशानों को मद्देनजर रखते हुए हम जो गले का सेकंड पार्ट है इसको नीचे फिक्स कर लेंगे। इतना ध्यान रहे कि स्ट्रिप दोनों साइड से गले के अंदर आनी चाहिए।
मतलब जो हमने निशान लगाया उसे आधा इंच हम अंदर की तरफ करेंगे। ये दोनों जो स्ट्रिप्स हैं ये अंदर की तरफ आ जाएं वो बेहतर है, लेकिन अगर हमारी स्ट्रिप्स बाहर रह गई तो हमारे थ्रेड नजर आएंगे और हमारा जो नेक है वो नीट नहीं बनेगा। तो इसलिए जहाँ पर हम निशान लगाएंगे उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर की तरफ नेक को रखेंगे और सेट कर लेंगे। अब जो हम सेकंड नेक है वो उस पर भी ग्लू लगाकर आयरन के साथ फिक्स कर लेंगे। इस तरह हमें नेक जो है बनाने में मुश्किल नहीं होगी और हमारा नेक जो है वो इजीली और आसानी से कैरी हो जाएगा। ये जो नेक है ये हमारे बिगिनर्स भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। पहले हम आउटर साइड से सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पर हमें जितनी एहतियात से सिलाई लगाएं उतनी कम है, क्योंकि सिलाई में जितनी ज़्यादा सफाई आती है उतना ही ज़्यादा हमारे डिज़ाइन को चार चांद लगते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने तमाम नेक तकरीबन ग्लू से रेडी कर लिया था। तो सिलाई लगाते हुए हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतेंगे और हम नेक पर सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो इजीली फोल्ड हो जाए। यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ जो है नेक की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको आयरन के साथ फिक्स करेंगे और आप हैंगिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्टिच भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। मैंने इसको हैंगिंग किया है। अब इसको सेंटर से हम पकड़ेंगे और बारीक बारीक से सुई के साथ सिलाई लगाते हुए थ्रेड को खींच देंगे। उस तरह ये हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी। बटरफ्लाई बनाने के बाद मेरे पास ये फ्लावर्स थे जो मोस्टली ब्रेसलेट में यूज हो रहे हैं आजकल, लेकिन मुझे यहाँ पर बेस्ट लगा तो मैंने इसे नेक पर यूज कर लिया। आप यहाँ पर बटन भी ऐड कर सकते हैं, पर्ल भी लगा सकते हैं, जैसा आप लोगों को बेहतर लगता है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।